नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीतिलकालीन कवि सेनापति। इससे पूर्व की कक्षा में हमने सेनापति के कुछ पदों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने उनके श्लेष वर्णन के अंतर्गत उनके वंश का परिचय, उनकी काव्य की विशेषताएं और साथ ही उन्होंने एक घनश्याम से संबंधित पद लिया था, जिसके श्लेष के आधार पर दो अर्थ थे, एक तो बादलों से संबंधित और दूसरा श्री कृष्ण से संबंधित। आज की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सेनापति के अन्य पदों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेनापति के पद, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। सबसे पहला पद है, ये भी इनके रचना श्लेष वर्णन से ही लिया गया है। कवित्र रत्नाकर में है श्लेष वर्णन, जिसमें से लिया गया ये पद है। और इस पद में इन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की है, और ये भी श्लेष के आधार पर इसके भी दो अर्थ हैं, एक तो अपने आश्रयदाता के संबंध में और दूसरा श्री राम के संबंध में। आइए शुरू करते हैं। बानरन राखे तोरिडारन है अरि लंके, चाके बीर लच्छत विराजत निदान है। अंगद को राखे बहुदूरी करे दूषण को, हरि सभा राजे राज तेज को निधान है। आनंद मगन द्रग देखी चाहे सिया रानी, सेनापति जाके हेमनगर को दान है। महाबली वीर वसुदेव को कुंवर कान्हा, सो तो मेरे जान राजा राम के समान है। तो इस पद में इन्होंने श्लेष के आधार पर दो अर्थ किए हैं, एक अपने आश्रयदाता के संबंध में और दूसरा श्री राम के संबंध में। तो सबसे पहले हम इनके आश्रयदाता के संबंध में जिन्होंने अर्थ लिया है वो लेते हैं। वो कह रहे हैं, मेरे जो आश्रयदाता हैं उनके राज्य में बानरन राखे तोरिडारक है अरि लंके। उन्होंने बहुत से ऐसे वीर हैं जो उनके राज्य में, और मेरे खुद जो आश्रयदाता हैं वो भी एक ऐसे वीर हैं जो कि युद्ध में सदैव बाणन राखे, युद्ध में बाणों को अपने साथ रखते हैं। तोरिडारक अरि लंके, और शत्रुओं के कमर को तोड़ने वाले हैं, उन्हें परास्त करने वाले हैं, उन्हें हराने वाले हैं, उनका अभिमान तोड़ने वाले हैं। चाके वीर लच्छत विराजत निदान है, और उन्हीं की सेना में सैकड़ों लाखों वीर जो हैं सैनिक पुरुष उनकी सेना में सुशोभित हैं, विराजमान हैं। उनकी सेना में ऐसे वीर पुरुष हैं लाखों की संख्या में। इसके आगे वो कहते हैं, अंगन को राखे बहुदूरी करे दूषण को, हरि सभा राजे राज तेज को निधान है। जिन्होंने अपनी जिनकी बुझाएं, जिनके अंग, जिनकी जो बुझाएं हैं, वो अनेक दुखों को और दरिद्रता को दूर करने वाली, दूषण और दुखों को दूर करने वाली है, दरिद्रता को दूर करने वाली है। और उनकी सभा में जो विराजित राजपुरुष है वो है हरि सभा राजे राज तेज को निधान है। और उनकी सभा में जो लोग मौजूद हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हरि की सभा, विष्णु की सभा में जो देवोत्तम पुरुष हैं उन्हीं के समान इनकी सभा में विराजित पुरुष राजलोग ऐसे लग रहे हैं। इसके आगे वो कहते हैं, आनंद मगन द्रग देखिए जाहि सिय रानी। उन्हें देखकर मेरे नेत्र जो हैं आनंद से भर जाते हैं। सेनापति जाके हेमन नगर को दान है, और जिनके नगर में, जिनके राज्य में सोने का दान किया जाता है, ऐसा उनका राज्य है, मेरे आश्रयदाता का राज्य। इसके आगे वो कहते हैं, महाबली वीर वसुदेव को कुंवर कान्हा, सो तो मेरे जान राजा राम के समान है। मेरे जो आश्रयदाता हैं वो तो महाबली वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के समान तो हैं, परंतु मेरी जान में, मेरी समझ में तो वो श्री राम के समान मुझे तो प्रतीत होते हैं, मुझे तो श्री राम के समान लगते हैं। तो ये तो था उनके आश्रयदाता के संबंध में अर्थ। और दूसरा अर्थ लिया है इन्होंने स्वयं श्री राम से। तो वो कहते हैं, श्री राम की सेना में बानर राखे, एक अर्थ तो बाणों से संबंधित है, दूसरा अर्थ है वानर से। राम की सेना में वानर है, उन्होंने अपनी सेना में वानर रखे हैं। तोरिडात है अरि लंके, और अपनी सेना के बल पे उन्होंने लंका का नाश कर दिया, उसे परास्त कर दिया। चाके वीर लच्छत विराजत निदान है, और उनके
की सेना में उनके भाई वीर लक्ष्मण भी विराजित थे। अंगद को राखी बहु दूरी करे दूषण को, उन्होंने अंगद की रक्षा की, उसे जो है अपने भुजबल से उसे संभाला, और इसी के साथ साथ बहुदूरी करे दूषण को, खर और दूषण जैसे राक्षसों का भी संहार किया। हरि सभा राजे राज तेज को निधान है, और श्री राम की विष्णु की सभा में जो सुशोभित राजा हैं वो तेज के भंडार हैं। निधान शब्द का अर्थ है भंडार समूह। आनंद मगन द्रग देखी चाहे सिया रानी, और श्री राम को देखकर सीता रानी जो है वो बड़े ही आनंद में मग्न हो जाती है, आनंद से भर जाती हैं। सेनापति जाके हेमंत नगर को दान है, वो श्री राम ऐसे हैं जिन्होंने सोने की नगरी विभीषण को दान में दे दी। महाबली वीर वसुदेव को कुंवर का न सो तो मेरे जान राजा राम के समान है। ऐसे मेरे आश्रयदाता हैं जो कि मुझे राजा राम के समान लगते हैं, और वे वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के समान हैं। तो वो कहते हैं यहाँ दो अर्थ ये हैं, उनके आश्रयदाता वसुदेव के कुंवर श्री कृष्ण के समान भी है, और मेरी समझ में तो वो श्री राम के समान है। तो दोनों के समान इन्होंने अपने आश्रयदाता को माना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं इन्हीं का ही। ये है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित पद, और इसमें वो कहते हैं ब्रख को तरनी तेज सहसो किरनी करी, ज्वालन के जाल विकराल बरखत है, तपची धरनी जग परति झरनी, सिरी छाह को पकड़ी पंथी पंछी बिरमत है। सेनापति नेक दोपहरी के ढरत होत, धमका बिखम जो न पात खरकत है, मेरी जान पोनो सिरी ठोर को पकड़ी कोनो, खरी एक बैठी कहूँ धाम वित्वत है। तो यहाँ ये पद जो है सेनापति का है और ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है कि ग्रीष्म ऋतु के आने पर जो वातावरण में क्या परिवर्तन नज़र आता है और क्या क्या ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव है, ग्रीष्म ऋतु का प्रकोप, उसकी भयंकरता को इस पद में दिखाया गया है। ग्रीष्म ऋतु आने पर ब्रख को तरनी, तरनी शब्द है सूर्य का पर्यायवाची, और ब्रख शब्द का अर्थ है वृष राशि। ग्रीष्म ऋतु आने पर सूर्य वृष राशि में प्रवेश कर जाता है। तेज सहसो किरनी करी, ज्वालन को जाल विकराल बरखत है। और सूर्य की वृष राशि में जाने से इसकी सहस्रों हजारों किरणें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर ज्वालन को जाल, अग्नि की लपटों के समान विकराल रूप लेती हुई धरती पर अपनी ज्वाला बरसा रही है। तपची धरनी, और उससे क्या है, धरती तपती है। जग परति झरनी सीरी, छाको पकड़ी पंथी पंछी विस्मृत है। सारी धरती तप रही है, पूरा संसार इस भयंकर गर्मी की झपेट को, उसके झोंकों को सह रहा है, और ऐसी स्थिति में छाह को पकड़ी पंथी पंछी विस्मृत है। और उस राह पर चलने वाले पक्षी और पथिक जो हैं, बटोही जो हैं, वो भी एक स्थान पर छाया को पकड़कर विश्राम करने लगते हैं। इसके आगे सेनापति कहते हैं सेनापति नेक दोपहरी के ढरत होत, धमका बिखम जो न पात खरकत है। वो कहते हैं दोपहरी के समय तो गर्मी की भयंकरता इतनी अधिक बढ़ जाती है, उसका प्रकोप इतना अधिक हो जाता है कि धमकी बिखम, उसका गर्मी की भीषणता, उसका धमाका, उसका उत्पात अत्यंत ही तीव्र रूप में नजर आता है। जो न पात खरकत है, चारों तरफ ऐसा वातावरण बन जाता है कि एक भी पत्ते के हिलने का आवाज़ नहीं आती, एक भी पत्ता अपने स्थान से नहीं हिलता, नहीं खड़कता है। मेरी जान पोनो सिरी ठोर को पकड़ी कोनो, खरी एक बैठी कहूँघा में वित्वत है। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि छाया भी छां ढूंढ रही हो और एक स्थान पकड़कर खरी एक बैठी ठोर, एक ठोर पर एक स्थान पर बैठकर कहूँघा में वित्वत, और धूप के बीत जाने का, उसके चले जाने का इंतज़ार करती है। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है हवा भी
जो है एक छायादार स्थान पकड़कर एक कोने में बैठ गई है और धूप के व्यतीत होने का जो है इंतज़ार कर रही है। इतना प्रकोप है ग्रीष्म ऋतु का कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, हवा भी एक कोने में जाकर छुपकर बैठ गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं जो कि इनके ऋतु वर्णन प्रसंग से है संबंधित। ऋतु वर्णन के अंतर्गत दूसरा पद है, प्रस्तुत पद है ऋतु वर्णन से संबंधित, जिसमें कि इन्होंने एक विरहिणी की दशा को व्यक्त किया है कि विरहिणी की वर्षा काल में क्या स्थिति है। वर्षा के आने पर उसे अपने प्रियतम की याद आ रही है और उसके दुख को दिखाया गया है। इस पद में सेनापति ने व्यक्त किया है एक विरहिणी का दुख, जो कि वर्षा ऋतु के आने से और अधिक बढ़ गया है, उसकी दशा और अधिक दयनीय हो गई है। दामिनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की घमक अति घोर घन घोर ते, कोकिला कलापी कल कुंजत है जित तित, शीतल है हितल समीर झकझोर ते, सेनापति आवन कहो मन भावन, सुन लागे यो तरसावन विहर जुर जोर ते, आयो सखी सावन विरह सर सावन, लग बर सावन सलिल चहु और ते। सावन आने पर, वर्षा ऋतु आने पर एक विरहिणी की क्या स्थिति है वो इसमें दिखाया गया। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि सखी सावन का महीना आ गया है। दामिनी दमक, दामिनी शब्द का अर्थ है बिजली, बिजली चमक रही है। सुर चाप की चमक, और इसी के साथ साथ इंद्रधनुष भी नजर आ रहा है। श्याम घटा की घमक अति घोर घन घोर ते, और काली काली घनघोर घटाएं आ गई हैं, उमड़ रही हैं, घुमड़ रही हैं और उनका रूप बड़ा ही भयंकर डरावना लग रहा है। कोकिला कलापी कल कुंजत है जित तित, कोकिला शब्द का अर्थ है कोयल और कलापी शब्द का अर्थ है मोर। तो कोयल और मोर की ध्वनि इधर उधर गूंजती हुई सुनाई दे रही है। शीतल है हितल समीर झकझोरत है, और चारों तरफ शीतल हवा चल रही है और वो हवा शीतल हो गई है वर्षा के कारण। वर्षा की बूंदें पड़ने से वो हवा जो है बहुत ही शीतल हो गई है और चारों तरफ प्रवाहित हो रही है। सेनापति आवन कहु मन भावन, सुलाग्यो तर सावन बिहर जुर जोर ते, सेनापति कहते हैं कि जैसे ही सावन का महीना आता है और मेरे मन को, सावन का महीना सबके मन को भाने वाला है, मन भावत, लग्यो तर सावन विरह जुर जाओ है, परंतु मुझे तो ये बहुत ही तरसा रहा है, तड़पा रहा है, क्योंकि मुझे तो मेरे प्रिय की याद दिला रहा है, प्रियतम की याद दिला रहा है, जिससे कि मेरा विरह और अधिक इस सावन में बढ़ रहा है और सावन की जो शीतलता है वो मुझे जलाने वाली प्रतीत हो रही है। आगे वो सखी कहती है, आयो सखी सावन, हे सखी सावन आया है, परंतु मेरे लिए तो यह विरह सर सावन, विरह का सावन है, विरह की वर्षा करने वाला है। लग्यो बर सावन सलिल चहु ओर ते, चारों ओर जो वो पानी बरसा रहा है वो मेरे अंदर सावन का आना काम वासना को उत्पन्न कर रहा है, मुझे मेरे प्रियतम की याद दिला रहा है, जिससे कि मेरा विरह जो है और अधिक बढ़ता जा रहा है और मुझे अधिक सता रहा है। तो इस पद में एक विरहिणी ने अपनी दूसरी सखी से अपनी दशा व्यक्त की है कि सावन के आने पर उसकी क्या स्थिति है। आज हमने अध्ययन किया हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सेनापति के पदों के अंतर्गत कुछ पद, जिसमें हमने श्लेष वर्णन के अंतर्गत उनके आश्रयदाता की प्रशंसा से संबंधित पद पढ़ा, जिसके दो अर्थ निकाले, एक आश्रयदाता से संबंधित था और दूसरा श्री राम से संबंधित। और दूसरा पद हमने देखा ऋतु वर्णन से संबंधित, जिसमें उन्होंने ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता का, उसके प्रकोप को दिखाया कि ग्रीष्म ऋतु आने पर प्रकृति में क्या परिवर्तन आया, छाया भी छाया ढूंढ रही है और हवा भी एक कोने में जाकर छिप गई है और धूप के व्यतीत होने का इंतजार कर रही है। और हमने अब ये अंतिम पद पढ़ा, जिसमें कि ऋतु वर्णन के अंतर्गत वर्षा ऋतु के आने पर एक विरहिणी की क्या स्थिति थी। इसके बाद आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सेनापति के अन्य पदों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इनका अध्ययन कीजिए और इससे आगे की कक्षा में हम मिलेंगे सेनापति के अन्य पदों के साथ, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। धन्यवाद।